लाल किताब के सिद्धांत, भविष्य कथन के संकेत। लाल किताब में भविष्य कथन के संकेत निम्नवत है। जीवन में उतार चढ़ाव का समय जानने के लिए 3, 11, 5, 9 व 10 के भावों का अवलोकन करें। इन भावों से जातक के वयस्क होने, छोटे भाई के जन्म के बीच अवधि तथा उसके माता पिता के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि तृतीय में कोई ग्रह हो तो वह छोटे भाई के जन्म के समय ही जातक पर प्रभाव डालेगा। यदि नवम में शनि, राहु या केतु हो तो बच्चे के जन्म के समय से ही जातक के जीवन में बदलाव आने लगता है या बदलाव अशुभ होता है। यदि पंचम में राहु, केतु, शनि हो तथा 8 में उनका शत्रु ग्रह हो तो दुख दर्द कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में 11 में स्थित ग्रह मुसीबतें बढ़ाने में योगदान करता है। यदि 9 में शुभ ग्रह हो तथा 2 खाली हो तो जातक को कोई लाभ नहीं होता। नवम भाव महासागर है जिसमें सौभाग्य के बादल उठते हैं। द्वितीयस्थ ग्रह पर्वत के समान है। यदि ये सक्रिय ना हो तो लाभदायक स्थिति नहीं बन पाती। दशम भाव कर्म भोग का खाता है। इससे जातक के प्रारब्ध का ज्ञान होता है। वह अपने साथ क्या क्या लाया है, कितना कर्म भाग्य पिछले जन्म का बुना सकता है। परंतु यदि चतुर्थ खाली हो या राहु, केतु, शनि वहाँ बैठे हों तो उसे इसका शुभ फल नहीं मिल पाता। यदि 10 और 2 खाली हो तो उसे चतुर्थ द्वारा नियत शुभ फल नहीं मिल पाते। यदि 3 और 9 में अशुभ ग्रह हो तो 5 भी बुरा ही फल देगा। यदि 9 में सूर्य या चंद्रमा हो तो 5 भी शुभ फल देगा। यदि 5 में राहु या केतु तथा 8 में उनके शत्रु हों तो 11 के माध्यम से दुर्भाग्य की प्रबल चोट पड़ती है। 8 और 5 में स्थित ग्रहों द्वारा सांकेतिक प्रभाव होंगे। यदि 2 खाली हुआ तो जातक की कमाई का दुष्प्रभाव पड़ेगा और 10 और 5 में स्थित ग्रह भी क्रूर हो जाएंगे, चाहे उनकी नैसर्गिक स्थिति कुछ भी हो। यदि 9 में सूर्य अथवा चंद्रमा हो तो 5 में राहु, केतु जातक या उसके बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नवम भाव जातक के पूर्व जन्म का संकेत करता है। अतएव 2, 4, 10 की एक साथ परीक्षा करनी चाहिए। यदि अच्छे बुरे संचित कर्मों को प्रदर्शित करता है, उन्हीं के फलस्वरूप जातक को सुख दुख भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का संकेत दशम भाव से मिलता है। इसका फल द्वितीय के माध्यम से चतुर्थ द्वारा होता है। यदि चतुर्थ खाली हो तो 2, 10 के प्रभाव से जातक वंचित रह जाता है। सभी तरफ आशा की ज्योति दिखाई देती है परंतु अंतिम क्षणों में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि 8 में खोटे ग्रह हों तो वे अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाते हैं। 2 में अच्छे ग्रह के होने पर अज्ञात व अपरिचित स्रोतों से भी सहायता मिलती है। यदि 10 खाली हो तो 2 में बहुत अच्छे ग्रह भी कोई फल नहीं दे पाते। यदि 2, 10 खाली हो तो चतुर्थ में उत्तमोत्तम ग्रहों के फल स्वरूप भी मृग तृष्णा के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। पंचमेश सूर्य, तृतीयेश और षष्ठेश बुध, नवमेश गुरु और दशमेश शनि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न किसी रूप में पिता या पिता की संपत्ति के कारक हैं। गुरु और बुध तथा गुरु एवं शनि किसी भी घर में एक साथ बैठे हों तो वे पिता या पिता की संपत्ति में कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे में वे अपने से संबंधित वस्तुओं और व्यवसायों को प्रभावित कर सकते हैं किंतु संबंधियों को नहीं। वे केवल जातक के व्यक्तिगत कुशल क्षेम को प्रभावित करते हैं। यदि बुध एवं शनि तथा सूर्य और शनि साथ साथ बैठे हों तो भी ऐसा ही आचरण करते हैं। एक घर में बैठे शत्रुग्रह भी शत्रुता का बर्ताव नहीं करते। वे अपने शुभ फल ही प्रदान करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऐसी स्थिति में शत्रुग्रह भी यदि मित्र बनकर शुभ फल कारक होते हैं। कुंडली का 7वां खाना बुध का पक्का घर होता है। जब बुध 7वें में स्थित हो तो सूर्य, मंगल, गुरु या शनि केंद्र
2 या एकादश में भी बैठकर जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि स्त्री ग्रह शनि के साथ एक ही भाव में हो और कोई अन्य ग्रह दृष्टि के नियमानुसार महीने नहीं देखता हो तो दृष्टा ग्रह पीड़ित हो जाएगा। दृष्टा ग्रह जिन संबंधियों का कारक होगा वे पीड़ित हो जाएंगे। दृश्य ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार सुरक्षित रहेंगे। जब तक कोई तकलीफ ना हो स्वग्रही, उच्च ग्रही तथा पक्के घर वाले ग्रह शुभ कारक होते हैं। शत्रुग्रही व नीच ग्रह अशुभ फल देता है। यदि पक्के घर वाला ग्रह अन्य घर में हो तथा उसके घर में शत्रु ग्रह घुस गए तो पक्के घर वाला ग्रह जिस घर में होता है उसके फल को बिगाड़ देता है। 1, 7, 11, 8 भावों का एक साथ परीक्षण करना चाहिए। ये परस्पर संबद्ध हैं। लग्नवत ग्रह शासकवत होता है। सप्तमस्थ ग्रह उसके मंत्री के समान होता है। अष्टमस्थ ग्रह आँखें तथा एकादश ग्रह पाँव है। यदि कुंडली के 1 तथा सप्तम में ज़्यादा ग्रह हों तो राजा का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं हो पाएगा। एकादश ग्रह शासक के शत्रु हो तो उसके अनुसार नहीं चलेंगे। अष्टम में स्थित ग्रह नेत्रों की भांति मंत्रियों को मार्ग दिखाते तथा हाँकते रहेंगे। यदि 1 और 8 में स्थित ग्रह मित्र हुए तो सप्तमस्थ ग्रह कोई शरारत नहीं कर सकते। सप्तम में मंगल संपत्ति कारक होता है, किंतु अष्टम में बुध हुआ तो वह मंगल के मार्ग में रोड़ा अटकाएगा। यदि मंगल सप्तम में हो और बुध लग्नस्थ हो तो संपत्ति मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मंगल दोनों स्थितियों में अच्छा व संपत्ति कारक है, परंतु बुध संपत्ति नष्ट कर देगा। यदि जातक की अपनी मूर्खता से होगा, क्योंकि वहाँ बुध जातक का कारक है। यदि बुध अष्टम में हो तो संपत्ति की हानि अदृश्य और अज्ञात कारणों से होगी। अष्टम में जो तत्व सक्रिय होते हैं वे गुप्त रहते हैं। जातक का उन पर कोई वश नहीं होता। यदि लग्न और एकादश में स्थित ग्रह मित्र हुए तो सप्तमस्थ ग्रहों पर नियंत्रण रखेंगे। शत्रु होने पर भी अच्छे फल देंगे। लग्नस्थ ग्रह सप्तमस्थ ग्रहों को देखते हैं। यदि ये परस्पर शत्रु हुए तो जातक की अपनी मूर्खता या नालायकी से फल बिगड़ जाते हैं। अष्टमस्थ ग्रह सप्तम में स्थित ग्रहों की दुर्भावना के कारण नज़र नहीं रखते, बल्कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। अष्टमस्थ ग्रह पीछे मुड़कर द्वितीय को देखते हैं। यदि एकादश ग्रह अष्टमस्थ ग्रहों के शत्रु हुए तो वे उन्हें बिगाड़ नहीं करने देते। एकादश में स्थित ग्रह जातक के पांव हैं, अतः जातक अपनी गतिविधियों में सतर्क रहता है। अष्टमस्थ ग्रह यदि द्वितीयस्थ ग्रहों के मित्र हुए तो द्वितीय के फल पर सीधा प्रभाव डालते हैं। 2, 8, 6, 12 और 11 भावों की भी एक साथ परीक्षा करनी चाहिए। अष्टमस्थ ग्रह द्वितीय भाव को देखते हैं तथा उनके फल में वृद्धि या ह्रास करते हैं। मित्र होने पर लाभ और शत्रु होने पर हानि पहुंचाते हैं। द्वितीयस्थ ग्रह षष्ठस्थ ग्रहों को देखते हैं और उनके फल को प्रभावित करते हैं। उधर षष्ठस्थ ग्रहों का अष्टमस्थ ग्रहों से गुप्त संबंध होता है, जिसके माध्यम से वे द्वितीयस्थ ग्रहों को प्रभावित करते हैं। द्वादश भी द्वितीय को उल्टा प्रभावित करता है। लाल किताब में इन्हें साधु व समाधि कहा गया है। कभी कभी साधु भी समाधि को प्राप्त कर लेता है। छठे घर को लाल किताब में पाताल लोक कहा गया है। इस लोक की रहस्यमयी एवं अदृश्य शक्तियाँ 8वें घर को प्रभावित करती हैं। 8वां घर भी रहस्य की दुनिया का है। ये दोनों मिलकर जातक पर अप्रत्याशित रूप से घात करते हैं। विपत्ति के समय जातक का सहायक हितैषी भी मुसीबत में फंस जाता है। यथा बीमारी या दुर्घटना, इससे जातक का अनिष्ट हो जाता है। यदि छठे व 8वें में दुष्ट ग्रह हुए तो युति के कारण उनकी दुष्टता 10 गुनी बढ़ जाती है। 6 और 8 गुप्त रूप से मिली भगत करके 11 के मार्ग से अपना विष 2 में उड़ेल देते हैं। अगर 2 खाली हुआ तो विष झेलने वाला कोई नहीं होता। यदि 2, 12 में शुभ ग्रह हों तो कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। जातक को थोड़े समय तक कष्ट होता, परंतु 2 पुनः सक्रिय होकर राहत दिलाता है। यदि 12 और 8 में स्थित ग्रह परस्पर शत्रु हुए तो जातक को पूजा स्थानों में नहीं जाना चाहिए।
लाल किताब में द्वितीय को पूजा स्थान माना गया है। मंदिर, पूजालय आदि अदृश्य भाव के स्थान हैं। इस ग्रह स्थिति में दुर्भाग्य का दानव चुपके से चिपट जाता है। यदि 12 और 8 में शत्रु ग्रह होते हुए द्वितीय में अत्यंत शुभ कारक ग्रह हों तो मंदिर व पूजालय में अवश्य जाएं तथा शीश नवाकर देवता के चरण स्पर्श करें। इससे आघात से बचाव होगा। मृत्यु के लक्षण। जब व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो नैसर्गिक रूप से उसके समक्ष देवी देवताओं की आकृतियां हवा में उभरती दिखाई देती हैं या स्वप्न में उसे मृत संबंधियों तथा पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। सामान्य तौर पर ज्योतिषविदों ने मृत्यु जांच के लिए कुछ लक्षण इस प्रकार दिए हैं। यदि रात को स्वच्छ आकाश में ध्रुव तारा न दिखाई दे तो जातक की आयु मात्र 40 दिन शेष मानी जाती है। अगर घी, तेल या पानी में परछाई न दिखाई दे तो आयु मात्र 7 दिन शेष कही जाती है। अगर स्वभाव व्यवहार बदल जाए या कठोर हो जाए तो आयु मात्र 1 वर्ष रह जाती है। अगर शीशे में परछाई न दिखे तो आयु 1 दिन शेष मानी जाती है। यदि सांस लेते समय पेट न हिले या आँख पथरा जाए तो जीवन के चंद घंटे शेष रह जाते हैं। यदि हथेली को रोशनी में देखने पर खून न दिखाई दे, हाथ सफ़ेद दिखे तथा शरीर अकड़ जाए तो समझो मर गया। अल्पायु योग। जातक की कुंडली में निम्न स्थितियों में अल्पायु योग की संभावना व्यक्त की जाती है। यदि जातक की कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र व राहु स्थित हों तो अल्पायु योग समझना चाहिए। यदि बृहस्पति अधिक ग्रहों से घिरा हो जिनमें उसके शत्रु या नीच प्रभाव कारक ग्रह हों तो भी अल्पायु योग बनता है। यदि बुध नवम में भाव में, चंद्र राहु 7, 8 में या बुध बृहस्पति व शुक्र नवम भाव में हो तो भी जातक अल्पायु योग का शिकार होता है। यदि मंगल, बुध व शुक्र तीनों सप्तम भाव में हो तो मात्र 2 वर्ष आयु शेष रह जाती है। अगर बुध, शुक्र एवं चंद्र पंचम में हो तो भी आयु मात्र 2 वर्ष शेष बचती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।